Hello, dear students. So, in the first chapter, we have completed three parts, right? So, it is a fourth part, and it will be a last part of chapter 1. Okay. So, two heading remain. So, we will focus on these heading, and I hope whatever parts done that been understood by all of you better. And if you have any problems, so again I am telling to you, you can directly contact to me by WhatsApp chat, okay, है ना? Otherwise any medium directly you can call to me, okay? So अच्छा, एक चीज़ आपसे मैं और कहना चाहूँगा कि आप जब भी बुक को रीड करें तो अपने साथ में बुक ज़रूर रखते होंगे, है ना? उसके अकॉर्डिंग ही रीड किया करें। बुक में भी देखेंगे, साथ में यहाँ से भी रीड करेंगे, ओके? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द हेडिंग। अच्छा, ये इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसको रिकॉल करते हैं। हम पहला हमने क्या पढ़ा था, देखते हैं इधर। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड। अब यहाँ हम देख रहे हैं सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। तो आप याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम हिस्ट्री बनाकर रख रहे थे। यानी उस समय क्या क्या हिस्ट्री में हुआ, क्या क्या हैपन हुआ उस समय ब्रिटिश एरा में, जिस समय ब्रिटिश का शासन था यहाँ पर, है ना? उस समय पर क्या क्या यहाँ पर हुआ, तो उसको हम, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एक अलग अलग जगह पर, है ना? आपने पढ़ा था तहसीलदार है, कलेक्ट्रेट है, वहाँ पर उनके अलग अलग रिकॉर्ड रूम होते थे, और उन रिकॉर्ड रूमों में वो डेटा को राइट करते थे। अच्छा, डेटा क्या होता था? डेटा कुल मिला के ऐसा था कि जैसा कोई भी उनकी पॉलिसी है, कोई भी रूल्स है, जैसे कोई भी अंग्रेज़ नया रूल्स लाए हमारी कंट्री के लिए, तो वो रूल्स राइट किया जाता था पेपर पर, तो उसको वो रिकॉर्ड बोलते थे। उस रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड रूम चाहिए होता था, ठीक है? तो वहाँ पर उनको रखा जाता था। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं हिस्ट्री हमें मिल रही है। यानी आज अगर हमें पता करना है कि पहले क्या हुआ था, तो हम लोग इन्हीं सोर्सेस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। तो अब ये जो हेडिंग है हमारी, सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारा एक सेकेंड एस्पेक्ट है कि इसके थ्रू, सर्वे के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम एक हिस्ट्री राइट कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अ राइटिंग हिस्ट्री, है ना? इट इज़ अनदर, सर्वे को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, है ना? दैट इज़ अ सर्वे, जो कि सर्वे है। अच्छा, सर्वे होता क्या है? जैसे अब मैं आपको बता दूं, सर्वे करना है, जैसे आपको कोई सर्वे करने के लिए कह दिया कि ठीक है आप अपने घर का सर्वे करिए, तो आप अपने घर के सर्वे में क्या देखेंगे, घर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है ना? हमारे घर में टाइम टेबल कैसा है खाने पीने का, हमारे फैमिली मेम्बर में कितने लोग रहते हैं, है ना? ये सारा आपका, ये सब आपका एक सर्वे होता है, ठीक है ना? यानी पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लेना और एक रिकॉर्ड बना के अपने माइंड पर रख लेना कि इस तरह से हमारे घर में रूटीन होता है। तो जब कोई अगला आदमी आएगा तो वो आपसे, आप कहीं भी अगर आपने इसको कहीं राइट करके रख दिया है, तो अगला आदमी आएगा उसको रीड करके समझ सकता है कि आपके घर में ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह से हर चीज़ें रखी हुई हैं और इस तरह से आप लोग काम धाम करते हैं, ठीक है? सो दैट इज़ अ सर्वे। इसी तरह से सर्वे होता था। तो इसमें अंग्रेज क्या करते थे कि रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग अ पर्टिकुलर एरिया और सब्जेक्ट एट्सेट्रा, इसमें करते क्या थे अंग्रेज कि वो एक, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, ठीक है ना? यहाँ के लोग कैसे, इनका ऑक्यूपेशन था, कैसे वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है? और यहाँ कैसे इनका, यहाँ का रिलीजन है, कैसे यहाँ पर ये कल्टीवेशन करते हैं, कैसे खेती करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इन सब बातों की जानकारी के लिए उनको एक सर्वे ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो सर्वे किए बिना हमारी कंट्री पर एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे तो उनको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। सर्वे का मतलब ये भी होता है कि अगर आप किसी जगह में जा रहे हैं तो पहले उस जगह की पूरी जानकारी हमें हो जानी चाहिए, ठीक है? जैसे आप किसी नए शहर में जा रहे हैं, नए सिटी में जा रहे हैं आप, तो उस सिटी में आप जब तक उस शहर को चारों तरफ से घूमेंगे नहीं, आप इधर उधर आए जाएंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर है ना? आपको ये नहीं पता चलेगा इरिगेशन डिपार्टमेंट कहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट कहाँ पे है ना? और भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हैं वो कहाँ पे हैं। तो इस तरह से आप एक जब तक सर्वे नहीं कर लेते तब तक आपको मालूम नहीं होता। इसी तरह से अंग्रेजों ने सोचा कि पहले हमें इंडिया का क्या करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, और सर्वे बना के एक रिकॉर्ड रख लेना चाहिए अपने पास कि यहाँ पर इस तरह से चीज़ें हैं, इसके बाद हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो कई तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप सर्वे को क्या समझ सकते हैं। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट हो गए, बिकॉज इस पैराग्राफ में और भी थोड़ा सा अच्छे से हम समझेंगे। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट
The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed, यहाँ से रेड कर रहे हैं हम, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बार बार ये वर्ड आ रहा है ना, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल का मतलब मैंने बताया था ना, कॉलोनियल मतलब यानी ब्रिटिश ने जो हमारी कंट्री पर कब्जा किया हुआ था, तो उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, एक कॉलोनी बनाया था यहाँ पर, है ना। जबकि वो नाम दे रहे थे कि ये हम बहुत अच्छा कंट्री के ऊपर हम लोग अच्छा किए। जैसे जेम्स मिल क्या कहते थे, जेम्स मिल कहते थे कि हमने जो इस पर आकर कंट्रोल किया है ब्रिटिश ने, बहुत अच्छा किया है, नहीं तो ये कंट्री बहुत पिछड़ जाती है ना। तो ये जबकि हालांकि गलत था, है ना, ये गलत था। The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrated. इसका मतलब क्या है, यानी ब्रिटिश मानते थे कि हमें अगर किसी कंट्री को जानना है तो यानी हमें अगर किसी कंट्री को सबसे पहले जानना पड़ेगा, हमें कंट्री को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किस लिए? इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड, क्योंकि अगर हमें वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, शासन करना है ना, तो हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री, है ना। अर्ली 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी के आपने देखा होगा शुरुआत में ही बहुत सारे जो सर्वेज थे वो हुए, पूरी कंट्री में सर्वेज किए गए, है ना। इन द विलेज की बात करें, देखिए कि इन द विलेज द रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड। अच्छा, रेवेन्यू सर्वे क्या है? रेवेन्यू मतलब क्या बताया मैंने, टैक्स होता है। रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, टैक्स। यानी रेवेन्यू सर्वे भी हुआ गाँव में। क्या हुआ, रेवेन्यू, कि गाँव से अगर हमें टैक्स लेना है तो हम वो भी कैसे ले पाएंगे हम, ठीक है ना। तो पहले हमें वहाँ की गाँव की चीज़ों को समझना पड़ेगा। गाँव में भाई क्या होता है, खेती होती है, खेत होते हैं, फील्ड होती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि किस खेत में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। किसी खेत में प्रोडक्शन अच्छा होता है, किसी खेत में प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है ना। कहीं पर वाटर की फैसिलिटी अच्छी है, कहीं पर वाटर की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। और कौन से विलेजर्स, किस तरह से हम उनसे कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड इन द विलेज। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी। ये जो प्रयास था वो किसके लिए था, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की कैसी बनावट है, वही जो चीज़ मैंने आपको बताया। द सॉयल क्वालिटी, वहाँ की मिट्टी कैसी है। द फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना, कि वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पैदा हो रही हैं। फौना मतलब कैसे कैसे वहाँ पे एनिमल्स हैं, यानी उन एनिमल से हम लोग, जैसे सीप है, सीप से हम लोग वूल गेट करते हैं, है ना। और जो बाकी एनिमल्स हैं उनसे हम लोग मिल्क हमें गेट होता है। तो वो भी तो हमारा सब एक क्या है, एक तरह का पार्ट है ना, मटेरियल है ना, जहाँ से हम लोग इनकम कर सकते हैं। द लोकल हिस्टोरीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट्स सीन नेसेसरी टू नो अबाउट एडमिनिस्टर द रीजन। यानी सारे फैक्ट्स वहाँ पे देखे गए, जितने भी ज़रूरत उनको महसूस हो रही थी। किस लिए, एडमिनिस्ट्रेटर द रीजन, यानी उस क्षेत्र पर, रीजन मतलब क्षेत्र पर, रीजन मतलब क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, शासन करने के लिए। यहाँ से देखेंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में सेंसस ऑपरेशन भी हुए। सेंसस मतलब जनगणना। सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना। आपने देखा होगा ना, आपके घरों में भी हर 10 ईयर्स में जनगणना होती है। आप अपने घर में पूछिएगा कि हमारे यहाँ क्या जनगणना हुई थी कभी, तो बिल्कुल आपके घर वाले बताएंगे कि हाँ जनगणना हुई थी। हर 10 साल में जनगणना होती है, गवर्नमेंट जनगणना करती है, जिसके थ्रू पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि हर साल कितने नंबर ऑफ द पीपल्स इंक्रीज हो रहे हैं, कितने लोग बढ़ रहे हैं हमारी कंट्री में, है ना। कितने कास्ट के लोग हैं, कितने लोग हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है ना, वो पुअर है कि, यानी एक कंट्री के बारे में पूरा डिटेल पता चल जाता है सेंसस ऑपरेशन से, ठीक है। वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में होता है। दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, सभी जगह पर ये रखे गए। नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, वो किसकी इन्फॉर्मेशन चाहते थे कि कितने कास्ट के लोग हैं यहाँ पर, उनका रिलीजन क्या क्या है, ऑक्यूपेशन क्या क्या वो भी कर रहे हैं। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, और भी बहुत से सारे सर्वेज होते हैं। तो देखिए पहला एक बोटेनिकल सर्वे होता है। बोटेनिकल सर्वे मतलब क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके बारे में जूलॉजिकल देखिए सर्वे हो रहा है। तो बोटेनिकल सर्वे में हम देखा जाता है कि कितने टाइप के यहाँ पर प्लांट हैं, उनसे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेज जानने के इच्छुक थे कि यहाँ पर कितने तरह के प्लांट्स हैं, कैसे कैसे यहाँ पर हम लोग बाद में आगे चल के हम लोग इन पर एडमिनिस्ट्रेशन करके अपना हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से गेट कर सकते हैं। जूलॉजिकल सर्वे है ना, जस्ट आर्कियोलॉजिकल का मतलब है कि पुरानी चीज़ें, है ना, पुरानी। आर्कियोलॉजिकल मतलब आपने पढ़ा होगा, आर्कियोलॉजिकल पुरानी चीज़ें, सर्वेज। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मानव विज्ञान का, यानी कि मानवों के बारे में, मनुष्यों के बारे में अध्ययन करते थे कि किस तरह से लोग क्या सोचते हैं, किस तरह के लोग हैं यहाँ पर, ये सारे सर्वे भी होते थे। फॉरेस्ट सर्वे भी आपको होता था, कितने
फॉरेस्ट है और उन फॉरेस्ट से हम लोग क्या क्या मिल सकता है। फॉरेस्ट से हमें मिलता नहीं है, वुड मिलता है, बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारी हमें मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ मिलती हैं, आयुर्वेद जो हमें मिलता है ना वहाँ से। तो ये सब चीज़ें वो जानना चाहते थे, वो सब चीज़ सर्वे के माध्यम से क्या करना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि इंडिया में क्या क्या है, रियल में क्या क्या है और हम कहाँ से क्या क्या चीज़ें गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, एक लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ ए सर्वे वर बीइंग कंडक्टिंग है ना ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ये आप कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ ए सर्वे यानी डिफरेंट टाइप्स के सर्वे वर कंडक्टिंग किए गए ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे सर्वे किए गए थे। अच्छा, इससे दूसरा फ़ायदा हमें ये हो रहा था कि हमारी एक हिस्ट्री कंप्लीट हो रही थी, यानी इस तरह से हम लोग ये समझ पा रहे थे कि धीरे धीरे हम लोगों को भी तो पता चल रहा है ना, ये ब्रिटिश ज़रूर कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं हमें भी इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल पाता है कि हिस्ट्री में क्या 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 बातें हुई हैं। लेकिन हम ये हमेशा समझ रहे हैं, हम इस बात को हमेशा समझ रहे हैं कि वो कभी भी पूरी जो ब्रिटिश के जो हिस्टोरियन होते थे, जो ब्रिटिशर्स जो हिस्टोरियन होते थे, ये हिस्टोरियन कभी भी पूरी बात राइट साफ साफ नहीं करते थे। ये हमेशा किसके परिप्रेक्ष्य में, किसको देखते हुए हिस्ट्री राइट करते थे, आपने यहाँ के जो लॉर्ड, मैंने बताया था ना आपको कि जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, है ना, गवर्नर जनरल थे उनको देखकर, है ना, जो यहाँ के रूलर्स थे उनको देखकर, यानी अपने ही गवर्नमेंट के लोगों को देखकर, अपने ही गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को देखकर ही हिस्ट्री राइट करते थे, अपने फ़ायदे के हिसाब से देखकर वो हिस्ट्री राइट करते थे। वो कभी ये राइट नहीं करते थे कि अच्छा रियल में इंडिया में क्या है, इंडिया के लोगों का जीवन कैसा है, यहाँ के लोग जो हैं वो क्या क्या करते हैं, इसके बारे में वो कलेक्ट करके, कलेक्ट तो उनके पास होता भी होगा, लेकिन वो राइट वो नहीं करते थे। ठीक है, वो केवल अपने मतलब की बातें जो है उस पर राइट करते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट हेडिंग को क्या कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। तो इस तरह से हम फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से सर्वे से हमने क्या कर लिया है, डेटा कलेक्ट करने के लिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्वे से हमें डेटा कलेक्ट करने, जिसमें हिस्ट्री लिखने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, हिस्ट्री को राइट करने में हमें सर्वे से मदद मिल रही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए इस बात को कि अभी तक हमें हिस्ट्री किसके थ्रू मिल रही है, ब्रिटिशर्स के सोर्स से मिल रही है। यानी ये जो हिस्ट्री हमें मिल रही है ये ब्रिटिशर्स बता रहे हैं, यानी ब्रिटिशर जो हिस्टोरियन हैं वो हमें ये सब चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, सर्वे भी ब्रिटिशर्स करवा रहे हैं ना। तो और मैंने आपको बताया कि जैसे सर्वे से हम क्या कर रहे हैं, एक हिस्ट्री हमें मिल पा रही है कि पहले क्या क्या होता था। अभी इसके जस्ट पहले वाली जो हेडिंग थी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ से भी हमें हिस्ट्री पता चल पा रही थी। तो हमें हिस्ट्री तो मिल रही है कि पीछे बात क्या हुआ है, लेकिन इस हिस्ट्री को जो राइट करने वाले लोग हैं वो कौन है, वो ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, तो वो केवल अपने ही तरीके से हिस्ट्री को राइट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर भूल क्या रहे हैं, हम यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव को भूल रहे हैं। हम इंडियन पर्सपेक्टिव को भूल रहे हैं, यानी हम भारत के हिसाब से, यानी भारत में रियल में क्या था, भारतीय जो अगर हम चाहें कि उनके बिंदुओं पर बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो भारतीय जो इंडियन हिस्टोरिकल आएंगे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स नहीं होंगे, ऐसे हिस्टोरियन कुछ और भी बातों को लिखते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगला टॉपिक जो हमारा ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, अगला जो टॉपिक है हमारा व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, यानी यहाँ पर जो ऑफिशियल रिकॉर्ड यहाँ थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली हेडिंग में ऑफिशियल रिकॉर्ड थे उनमें क्या कमी रह गई है ना, उसमें क्या आखिर कमी थी। और हम देखेंगे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जब हिस्ट्री में लिखते थे तो उनसे क्या क्या चीज़ें छूट गई, यानी इन्होंने हिस्ट्री राइट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनसे क्या क्या चीज़ें छूट गई, क्या क्या इनसे चीज़ें मिस हो रही हैं, वो चीज़ हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इस हेडिंग में देखेंगे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें छूट रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हिस्ट्री रिटर्न की गई थी वो इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं राइट की गई थी, वो किसके, और यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री राइट की जा रही है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, जैसे आपको कोई कहा जाए कि ठीक है आप वहाँ पर एक मेला लगा हुआ है, एक मेला है, और आपको भेजा जाए कि ठीक है मेले में जाकर देख कर आओ कि क्या क्या वहाँ पर मिल रहा है। तो आप जाएंगे और वहाँ पर केवल आप उस मेले में अपने अकॉर्डिंग की चीज़ देखते हैं सबसे पहले, कि कपड़े हाँ मिल रहे हैं बहुत अच्छे, मुझे पहनने के लिए मिल जाएंगे, खाने
खाने पीने के लिए बहुत चीज़ें ये सारी मिल रही हैं। और जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि हाँ वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं और खाने पीने में हमें ये चाट है फुल्की ये सब कुछ मिल रहा है हमें खाने पीने के लिए, ठीक है। आप वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, आपने उसको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपका नज़रिया, आपकी जो नज़र है, जो आपको चाहिए आप उसको देख कर आए हो। अगर किसी दूसरे बच्चों को भेजा जाता है, ठीक है, मान लीजिए वो बच्चा आपसे कुछ ठीक है तो वो देखेगा कि हाँ वो जा लौट के आगे बताएगा पापा मेले में क्या मिल रहा है, बुक्स भी मिल रही हैं, कॉपीज़ भी मिल रही हैं, है ना, हमें ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंपटीशन भी हो रहा है वहाँ पर कुछ ऐसी और यानी अलग चीज़ें वो जाके बताएगा। तो इससे हमें एक डिफरेंस ला पा रहे हैं ना, तो इससे हमें पता क्या चल पा रहा है कि जब हमने पहले आपको भेजा तो आपने अलग एंगल बताया, जब दूसरा कोई बच्चा गया तो उसने वो कुछ अलग चीज़ें बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपने नज़रिए से जो उनको चाहिए, जो इस कंट्री में वो करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग से उन्होंने हिस्ट्री राइट की। उन्होंने इंडियन पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा है। तो हम कह सकते हैं कि हियर इज़ द अब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड टेल अस व्हाट द ऑफिसर्स थॉट। हम ये कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल, जो हम ये बात कर रहे हैं कि जो ऑफिसर हैं वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमको क्या बता रहा है? हमको ये बता रहा है कि हमारे जो उनके जो ऑफिसर्स थे वो क्या सोचते थे, उनको क्या इंटरेस्ट था, है ना, वो क्या सोचते थे, क्या क्या वो प्रिजर्व करना चाहते थे अपने फ्यूचर के लिए, वो क्या क्या डेटा कलेक्ट करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें ऑफिशियल रिकॉर्ड में हमें मिलती हैं, ना कि हमें ये पता चलता है कि इंडियंस क्या सोचते थे, इंडियन को क्या चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हेडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल फ्रॉम द वास्ट corpus of records we can get to know a lot, but we must remember that these are official records, ठीक है, that tell us what the official thoughts। वही चीज़ मैंने बताया ना कि ऑफिशियल क्या सोचते हैं, है ना, एंड व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा है, उसके हिसाब से हिस्ट्री राइट की गई ब्रिटिशर हिस्टोरियन के द्वारा, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उनके द्वारा। व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर द पोस्टेरिटी का मतलब यहाँ पर है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं कि हाँ हमारा भविष्य में ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ेगा, तो हम उसी हिसाब से इन डेटा को कलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम अभी इसको नोट किए ले रहे हैं, ठीक है। दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये रिकॉर्ड जो थे वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे थे समझने में। व्हाट अदर पीपल, कि दूसरी जो लोग देश में रहते हैं, फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड दियर एक्शन, कि उनके कार्य क्या हैं, वो क्या सोचते हैं। ये जो हिस्टोरियन थे वो ये जो रिकॉर्ड थे वो ये नहीं बता रहे थे कि जो कंट्री के अदर लोग हैं, दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट हेल्प ऑलवेज अस, हमारी हेल्प नहीं कर रहे थे ये समझने के लिए व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री, की कंट्री में और भी जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, व्हाट ले बिहाइंड दियर एक्शन, उनके कार्य कैसे हैं। फॉर व्हाट we need to look elsewhere, when we begin to search for these other sources we find them in a plenty, though they are more difficult to get than official record। मतलब जब हम बात करते हैं कि जब ठीक है वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, अब हमें इंडियन पर्सपेक्टिव में हिस्ट्री को सर्च करना है कि ठीक है अब इंडिया के हिसाब से हम सोचते हैं। तो जब हम इंडियन के हिसाब से सोचते हैं कि हमें अपने इंडिया में जो रहने वाले लोग अदर पीपल्स थे उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चले, तो आपने देखा इसमें क्या दिया है कि व्हेन वी बिगिन, ये देखिए, व्हेन वी बिगिन टू सर्च द अदर सोर्स, हमें सोर्स चाहिए ना, हिस्ट्री हमें राइट करनी है तो हमें सोर्स चाहिए, बिना सोर्स के तो हिस्ट्री हम राइट नहीं कर सकते हैं। सो वी फाइंड देम इन अ प्लेंटी दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि इसको सर्च करना बहुत टफ था, ये काम बहुत टफ था कि हमें ये पता चल पाए कि अच्छा हमारे यहाँ की हमारी हिस्ट्री कैसी थी। बट इतना भी टफ नहीं है, ठीक है, हम कहाँ से हिस्ट्री हम गेट कर सकते हैं, या हम ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड बन रहे थे जिस समय जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड बना रहे थे, तो अगर वो सही रिकॉर्ड बना रहे थे तो उनको यहाँ भी देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? डायरीज ऑफ पीपल देखना चाहिए, यानी लोगों की डायरीज देखनी चाहिए। जो उस समय के लोग थे वो किस तरह की डायरीज रखे हुए थे, वो क्या क्या राइट करते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, यानी जो भी पिलग्रिम्स थे, आपने देखा होगा क्लास 6 में फायान है ना, चीनी यात्री जो यहाँ पर आता है, तो
ये जो पिलग्रिम्स आए थे ये लोग भी तो हमारे इंडिया के बारे में घूमने आए थे, इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ राइट किया होगा, और इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, इन्होंने बिल्कुल सत्य है ना, बिल्कुल ट्रू इवेंट्स यहाँ पर राइट किया होगा कि इंडिया इस तरह से है, इंडिया इतना सुंदर है, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्होंने पिलग्रिम्स ने यहाँ पर बहुत अच्छा राइट किया होगा। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, हिस्टोरियन थे, इनको इनके अकाउंट चेक करने चाहिए है ना, कि इन्होंने क्या क्या राइट किया है, और उसको मिला जुला के हिस्ट्री राइट करनी चाहिए। एंड ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स थे, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं और बहुत सारे जो पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफीज, इनकी जीवनी को देखना चाहिए है ना, कि ये लोग अपने लाइफ के बारे में वहाँ पर क्या लिखते हैं। तो इससे भी आपको इंडिया के बारे में पता चल सकता है। हम माना कि हाँ थोड़ा टफ है इंडियन पर्सपेक्टिव सर्च करना, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि आप सर्च नहीं कर सकते थे, आप उनको मिला जुला के राइट नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपको जो सही लगा, जो आपने देखा, जैसा आपको फ्यूचर में, आप तो ये सोच रहे थे ना कि हम तो यहाँ पर हमेशा लाइफ टाइम यहाँ पर इंडिया में रहने वाले हैं, उस हिसाब से आप लोग प्लानिंग कर रहे थे, पॉलिसी बना रहे थे, उसी हिसाब से आप लोग हिस्ट्री राइट कर रहे थे है ना, अपना डेटा का रिकॉर्ड बना रहे थे। तो यहाँ से उन्होंने नहीं लिया। एंड पॉपुलर बुकलेट्स भी देखना चाहिए आपको, दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजारों में जो सेल कर दी गई। एज अ प्रिंटर स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेटेड इन द पब्लिक, और जब न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे तो जितने भी मुद्दे थे उनमें डिबेट होना शुरू हो गया पब्लिकली, ठीक है। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड दियर आइडियाज़, जो भी लीडर्स और रिफॉर्मर्स थे उनसे भी आप लोग हमारा डेटा ले सकते थे है ना, जो नेता थे, जो समाज सुधारक थे है ना, वो भी तो अपने बड़े आइडियाज़ लिखते थे, रोड टू स्प्रेड दियर आइडियाज़, अपने विचारों को लिखते थे। तो आपने उनकी बातों को क्यों नहीं दिया। जैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम आपको बताएंगे कि इन्होंने अपनी पत्रिकाएं निकाली थी, केसरी है, ठीक है ना, मराठा है, ये सारी पत्रिकाएं निकाली थी। तो इन सब के बारे में भी है तो आपको मिला जुला के राइट करना चाहिए, ठीक है। तो इनको उन्होंने नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम जस्ट, ठीक है। All these sources, however, were produced by those who were literate. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived the tribals of the peasants. ठीक है। Yes, so all these sources, however, produced by those who were literate, जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बारे में तो ठीक है, वो अपना रिकॉर्ड रख लेते थे कहीं ना कहीं, were produced, वो तो प्रोड्यूस, from these we will not be able to understand, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, हम ये समझने में बिल्कुल एबल नहीं होंगे। द हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस, कि हिस्ट्री का जो एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह से हिस्ट्री राइट की गई, एंड लेफ्ट बाई द ट्राइबल्स एंड पिजेंट्स, यानी कि इनकी हिस्ट्री हम कैसे राइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी तो उनकी हिस्ट्री भी तो हमें राइट करना है। जो ट्राइबल मतलब जनजाति, पढ़ा होगा आपने चैप्टर 3। पिजेंट्स मतलब किसान है ना, इनके बारे में ये लोग भी तो उस समय रहे होंगे ना, लेकिन ये लोग लिटरेट नहीं थे, इसलिए इनकी हिस्ट्री कैसे राइट की जाएगी। तो इसलिए हमें इनकी हिस्ट्री भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है। माना कि ये टफ टास्क है, बट इतना भी टफ नहीं था। द वर्कर इन द माइंस, जो माइंस में यानी खदानों पर जो काम करते थे, जो माइंस में काम करते थे, ठीक है। एंड और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स, जो गलियों पर, सड़कों पर रहने वाले लोग थे, गरीब थे, इनके बारे में भी तो हिस्ट्री है, इनकी भी तो अपना कुछ ना कुछ हिस्ट्री है ना। गेटिंग टू नो दियर लाइफ इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क, और इनकी लाइफ को जानना एक बहुत बड़ा टफ टास्क है, ठीक है। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हमने थोड़ा सा भी प्रयास किया होता, फिर भी अगर एस कैन बी डन, ये किया जा सकता था। इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम थोड़ा भी प्रयास करते, ठीक है, तो ये हिस्ट्री भी हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलती। When you read this book, you will see how this can be done. लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इनके बारे में भी आपको हिस्ट्री मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना। चैप्टर 4 ट्राइबल्स का ही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ट्राइबल्स पीजेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। 5 है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट यहाँ पढ़ने वाले हैं, है ना, चैप्टर 5 में। तो इस तरह से हम ये जो हमारा क्लास 8 की हिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसका एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा बेस था, और ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर अपनी कमांड कैसे बनाएंगे, जब हम डेली इसका रिवीजन करेंगे। अब जैसे जो भी चैप्टर हमने कंप्लीट कराए हैं, जितने भी पार्ट हैं, आप उनको डेली एक बार वीडियो को सुन ही लीजिए अच्छे से, और सुनने के बाद ध्यान से एक बार बुक ज़रूर रीड कर लीजिए, ठीक है। जितने बार आप रीड करेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और बचा है, 1 मिनट का हमारे पास, तो उसमें हम देख लेते हैं, ये देखेंगे ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। आप लोग मुझे ट्रू फॉल्स,
हाँ, आप लोग मुझे ट्रू फॉल्स ज़रूर बताइएगा। जैसे इसमें दिया है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो क्या क्रिश्चियन में डिवाइड किया गया था? नहीं, ब्रिटिश में डिवाइड किया था, राइट। तो इट इज़ अ फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्या है? बी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, ऑफिशियल मतलब जो ब्रिटिश के डॉक्यूमेंट्स थे, हेल्प अस अंडरस्टैंड, हमारी हेल्प करते थे वो अंडरस्टैंड समझने के लिए कि व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, कि हमारी कंट्री के लोग क्या सोचते हैं। देखिए कितनी गलत बात है ना, फॉल्स है ये, है ना। क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते थे वो केवल अपने ही बारे में सोचते थे, यानी ब्रिटिश की ही बारे में सोचते थे, अपने ही वायसराय, अपने ही गवर्नर जनरल, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशंस, है ना, अपनी ही उपलब्धियों को गिनाते थे। ठीक है, हमारे बारे में कॉमन पीपल क्या सोच रहा है इसके बारे में थोड़ी सोचते थे। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट क्या है? लास्ट देखेंगे, द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश सोचते थे कि जो सर्वे है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्यों? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यानी अगर हमें इंडिया में अच्छी तरीके से शासन करना है तो पहले हमें इंडिया का अच्छी तरह से सर्वे कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला फॉल्स था, ए फॉल्स था, बी भी फॉल्स था, और सी हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। सो क्वेश्चन आंसर विल बी सेंड इन योर ग्रुप। ओके, सो आप लोग रिवाइज करेंगे। थैंक यू।